सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप के कहने पर हम फिर से एक बार पढ़ रहे हैं संधि के बारे में जान लेते हैं कि संधि क्या चीजें होती हैं। संधि से तात्पर्य होता है दो शब्दों का मेल। ऐसे शब्द जिनके स्वयं के स्वतंत्र अर्थ होते हैं और वे दोनों शब्द मिलकर एक नए अर्थ को उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि में जहां हम इसके प्रकारों को देखेंगे उसके पहले हम ये जानते हैं कि जब दो शब्दों का योग किया जाता है तो वे शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी एक तीसरे नए शब्द को उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। बेटा आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? तो इस संधि में जैसे दिया गया है, इसके 3 प्रकार हैं, मुख्य 3 प्रकार, जिसमें की है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, आज हम ये उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे स्वर संधि क्या होती है। स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब आप में से मुझे ये बताएंगे कि स्वर संधि में स्वर वर्ण आएंगे, तो स्वर वर्ण संस्कृत में कौन कौन से हैं? हमारे पास स्वर और व्यंजन वर्ण है, तो इस स्वर वर्ण में किसे लिया गया है ये आप मुझे बताइए। हाँ ठीक है बेटा, बोलिए। हाँ, ई छोटा वाला, ऊ छोटा वाला, ए छोटा वाला। हाँ, फिर बाकी सब जो छोटा बोल रहे हो आप ठीक है, फिर बड़े का क्या करना है गौरव? बड़ा वाला क्या करेंगे? बड़े वाले का याद नहीं है क्या काम आता है। हाँ, हम बड़ा वाला क्या काम आता है याद नहीं है। नहीं बेटा, देखिए इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जानना होगा कि स्वर संधि जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें वो वर्ण ही नहीं मालूम रहेगा तो हम इसका मेल कैसे कर पाएंगे। ये होती है ना बात, ठीक है। तो हम कह रहे थे स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, तो अ से लेकर आहा तक ये सारे स्वर वर्ण आएंगे बेटा। अ आ ई उ ए ओ अ महा। इसके अलावा ऋषि भी आएगा, है ना। ऋषि और ली को भी लिया गया है, तो ल में जो लिरी पढ़ते हैं, लीट लकार जो पढ़ते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। तो अ से लेकर आहा तक अब वो कौन कौन से हैं,
मैं आप में से किसी को रिपीट करने बोलूंगी तो फिर से मेरे साथ कीजिएगा। आप वहीं से आप सभी अनम्यूट हैं। अ, आ, इसमें बड़ा भी आएगा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, आह। और इसके साथ ही साथ री जो बोल रही है वो भी आएगा। तो इस तरह से संस्कृत में स्वर वर्ण आपने जाना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? स्वर संधि लिखी हुई है। स्वर संधि से तात्पर्य है स्वर वर्ण के, स्वर वर्ण में अब जितना बचा अर्थात क से लेकर गया और उसके आगे तक जो भी बचा वो सारे व्यंजन आएंगे। जब ये सभी व्यंजन आ गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब जब ये सब व्यंजन आ गए तब हम ये जानेंगे, जब हम ये जानेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखिए स्वर संधि, स्वर वर्ण से स्वर वर्ण, व्यंजन संधि, व्यंजन उसके बाद जो आ गया वो व्यंजन संधि में आएगा। विसर्ग से तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा गोला। तो जिस तरह हम लोग स्कूल आए क्या? तो इस तरह से हमने देखा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहेंगे, व्यंजन वर्ण से व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहेंगे, और विसर्ग संधि जो डॉट लगे रहते हैं ना, जिसको विसर्ग कहा जाता है, जो दो गोला लगा रहता है, इस तरह के जो शब्द आएंगे उसे विसर्ग संधि कहा गया है। ये सामान्यतः ओ की मात्रा में लगता है। जैसे मनोबल, तो मनः धन बलः, तो ओ की मात्रा विसर्ग में परिवर्तित हो जाती है, जिसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर वर्ण, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें इसके प्रकार भी दिए गए हैं। प्रकार में जाने से पहले देख लेते हैं कि इसके 5 प्रकार दिए गए हैं। वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं? आप नाम बताइए, चलिए किसको ध्यान में है? वे जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान बताइए तो। दीर्घ, ह्रस्व, लुट गुण संधि और गुण संधि, और पांचवा नहीं पता, अयादी संधि। आदि। नहीं, आपने 2 अलग अलग नाम लिए। 2 जो 3 आपके सही हैं, 2 आपके किसी और दूसरे के भाग में। 2 जो आप बोल रहे हैं वो किसी और दूसरे के भाग में। फिर से बोलिए, और कौन है? और कौन है जो हमें बताएंगे? यही तो याद करने का है बेटा। आप मुझसे बात नहीं करोगे ना? मैम दीर्घ, हाँ बोलिए। मैम दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादी संधि, यण संधि। एक और बच गया शीतल, एक और बोलिए। वृद्धि संधि। मैम वृद्धि संधि। हाँ, अब इसे लाइन से बोलिए, क्रमशः जमाते हुए बोलेंगे। ऐसे ही सीखेंगे हम। बोलिए बेटा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। कितनी बार बोल दिया आपने? तो उसी को रिपीट करके 6-7 बार बोल दिया। आप आराम से बोलिए ना। मैं ये हम समय देंगे बिल्कुल, सब चीजों के लिए हमारे पास समय है, तो इस प्रैक्टिस करने के लिए भी समय है। आप केवल 5 बताइए, और वो भी लाइन से बताइए, जो आपको लगता है नहीं यहाँ तो उसमें तो मैं तो दिखाऊंगी उसे, और बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। बोलिए बेटा। हम पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर यण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर अयादी संधि। अब देखिए यहाँ क्रम क्या है। दीर्घ संधि याद रहेगा, ये सामने आप देख रहे हैं दीर्घ संधि, ठीक है। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, इसी में स्वर जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना है तो भी ठीक है, लेकिन जोड़ भी सकते हैं तो भी ठीक है। गुण संधि, तो दीर्घ संधि के बाद गुण संधि, गुण संधि के बाद, क्योंकि मैं क्रम इसलिए याद करने बोल रही हूँ क्योंकि इसी क्रम में स्वर जो है आगे बढ़ता है, तो अपने को याद रहेगा। गुण संधि, ठीक है। तीसरे में कौन सा आया? वृद्धि संधि। चौथे में कौन सा आएगा?
यण संधि और जो आप बोल रहे हैं वो 5th में आएगा अयादि संधि। ये जब हम नाम इसके क्रम से याद रखेंगे ना बेटा, तो जो क्रम से जब हम इसे याद करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्रम से याद रखने की स्थिति में ही ये सारी चीजें चलती हैं। जैसे मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे हमने पहले से पढ़ लिया है और मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या होगा कि दीर्घ में क्या होता है, अ और आ वाला रहता है, इसलिए पहले में आएगा। आ के बाद क्या आता है, इमली का ई और इक का ई आता है, इक का ई, उल्लू का उ, उन का उ, है ना। तो दीर्घ संधि में आ जहां आता है वहीं पर खैर ये बड़ा छोटा और बड़ा होता है, ये पूरा आ जाएगा। लेकिन गुण स्वर संधि में कहां से शुरू होता है, इसी में आ जाता है। अ और ई के साथ केवल उल्लू और उन तक रहता है। इसी गुण संधि में अगर हम आगे जाएंगे तो उनके ऊ तक आया ये, है ना। इसी के आगे उनके ऊ के बाद क्या आता है, एड़ी का ए, ऐनक का ए। तो ये जो एड़ी का ए और ऐनक का ए है वो गुण के बाद क्या आता है, वृद्धि आता है। देखिए ये आ गया, आ के बाद एड़ी का ए और ऐनक का ए लगता है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, बोल रहा है ना। ऐसे ही ओ, और ये लाइन से चल रहा है इसलिए इसे याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर वृद्धि आई, फिर कौन सा आएगा, यण में क्या होता है, ये देखिए यण में ई उ ऋषि ली के बाद यह वर ल हो जाता है। ये तो खैर ये अलग है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर पलट जाता है। कैसे पलटता है मैंने आपको ये नहीं बताया। इसमें आपको कंफ्यूजन वाली, आपको याद रखने में दिक्कत है। उससे सरल तरीका क्या है, उससे सरल तरीका ये है कि अ और आ पीछे हो जाता है, छोटी ई से लेकर बड़ा ऊ तक किसमें आता है, सामने हो जाता है। ये तो हम अभी और ध्यान से देखेंगे, ये होता है। मैंने अभी आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। और इसके आगे जाएंगे, अयादि में क्या होता है, यही चीजें फिर पलट जाती है। एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और अत का ओ, ये सामने हो जाता है और आ पीछे हो जाता है। ये लाइन से हो जाएगा। जहां पर वो चीजें सामने आ रही थी अब वहीं इन दोनों में वो चीजें पीछे हो जाती हैं। बस इतना है, इतना याद रखेंगे तो फिर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इससे सरल तरीका ये है। अब इसे हम और ध्यान और देखते हैं। अब लाइन से देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम इसे नहीं पढ़ते, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम ये याद रखेंगे, क्या अ का आ हो जाता है, अ और आ रहता है तो बड़ा, दीर्घ अर्थात होता है बड़ा। तो प्रत्येक स्थिति में अ से लेकर स्वर वर्ण जितने हैं वो बड़ा हो जाता है। कहां तक, ये उनके ऊ तक, अर्थात अ, आ, ई, उ, ऐसे ही बड़ी और बड़ा, तो इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कल आप लोग जब क्लास होगी, आने वाले समय में जब कक्षा होगी, तो प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। तो हम इसे लिखकर भी जानेंगे, तो हम इसके इसी माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पुस्तक, क अ लगा हुआ है, अ में आ लग गया, तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, ये आ हट जाएगा और इसी की मात्रा सामने लग जाएगी, तो पुस्तकालय। देव, अगर हम इसको विच्छेद करना भी हमने सीखा है, वर्ण विच्छेद, तो देव का वर्ण विच्छेद क्या होगा, द, ए, व, अ। तो यहाँ अ हुआ और यहाँ अ हुआ, तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, अर्थात वा में आ लग जाएगा। तो ये जो पीछे का अ या आ लगे रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्वतः ही हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देवासुर, इस तरह से। ठीक है बेटा, आप सभी अनम्यूट हैं। ठीक है, मैं वो ग्रुप का क्या करना है, आते हैं उसके बाद मैसेज आ जाएगा आपको। बोले थे ना बनाने।